सरकार की मंशा थी कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी और कहीं ना कहीं नकल माफियाओं ने इसे एक बड़ी चुनौती दी है। देखिए, चुनौती तो मैं इसको नहीं कह सकती हूँ। ये कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो इन लोगों को यही लग रहा था कि अभी वो समाजवादी पार्टी की सरकार वाली व्यवस्था चल रही है, परंतु वो यह भूल गए कि अब मुखिया के रूप में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। 5 वर्ष देखने के बाद भी ये नहीं चेते, ये नहीं सीखे। और अच्छा हुआ कि ऐसी ये घटना हुई तो एक मैसेज, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था, वो मैसेज गया भी। और मुझे लगता है कि एक ऐसा सबक है कि अब आने वाले कई दशकों तक उत्तर प्रदेश में नकल परीक्षाओं में बंद हो जाएगी। अभी इस मामले में कुछ पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि खबर लगाना उन्हें महंगा पड़ गया। प्रशासन के द्वारा जो है उनके कार्यालय पर जाया जाता है, उन्हें दबंगई से उठाया जाता है, लाया जाता है, और अब तक ये क्लियर नहीं कर पाई है बलिया की प्रशासन की पेपर लीक कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बस सीधे सीधी लोगों की गिरफ्तारी होती चली गई। देखिए, इतना बड़ा मामला है, मैं इसमें आप सभी के चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का मामला है। और इस मामले में जो भी व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, अगर उनका नाम आता है तो हम पूछताछ के लिए, मुझे लगता है कि अधिकारी अगर उनसे पूछताछ करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं। परंतु यह भी बात है कि अगर बेवजह नाहक किसी को प्रताड़ित करने का काम होगा तो यह भी गलत होगा। और मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा ऐसी कोई है कि हम किसी को नाहक परेशान करें। पत्रकार चौथा स्तंभ है समाज की। सच्चाई दिखाना, समाज को आईना दिखाना पत्रकारों का काम है। मुझे नहीं लगता कि बिना बेवजह किसी पत्रकार को प्रताड़ित करने का इसमें कोई काम हो सकता है। इसके पहले देखा गया संस्कृत का पेपर छपा हुआ था, उसमें ये एक्शन क्यों है देखने के लिए? जेडी का बयान था, वो मान रहे थे कि पेपर संस्कृत का वायरल हुआ है, उसके बावजूद भी पेपर करा दिया गया। और जब अंग्रेजी की पेपर जब मीडिया के द्वारा बताई जा रही है कि हाँ ये पेपर लीक हुआ है, वो भी सोशल मीडिया का हवाला देके, तो फिर ये किस तरह की पत्रकारों के साथ? देखिए, इसमें आप सिर्फ इसको पत्रकारों से मत जोड़िए, मेरा ये आप सभी से आग्रह है। जो संस्कृत के पेपर के समय जो हुआ या इंग्लिश के पेपर के समय जो हुआ, किस पेपर के समय ये हुआ, बात ये है कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम मजबूत भविष्य की बात अगर करते हैं, मजबूत उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, तो हमारा बच्चा ही जब अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं निकलेगा तो किस समाज का हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो मुझे ये कहीं नहीं देखने को लगता कि संस्कृत या इंग्लिश के पेपर में तो कोई ऐसी बात थी। जितने शुरुआत से पिछले 5 साल में भी योगी आदित्यनाथ जी ने ये स्पष्ट किया शिक्षा नीति में कि हम नकल विहीन ही परीक्षाएं कराएंगे, और उस पर काफी हद तक कंट्रोल भी हुआ। और इस वर्ष भी हम उसी तरीके से लगे। बलिया को हब माना जाता है इसके लिए, तो क्या मानती हैं कि इस बार भी इस सरकार में फेल हुआ ये जो भी इसकी व्यवस्थाएं थी? मुझे लगता है कि फिर से एक बार जोरदार ये तमाचा लगा, ये जो नकल माफिया हैं उन लोगों के ऊपर, जो शिक्षा माफिया अपने आप को बनते हैं, जो ये सोचते थे कि अपने पैसे के बल पे या अपने प्रभाव के बल पे या किसी भी सरकार को झुका सकते हैं, ये उनके लिए एक साफ तौर पे संदेश गया है सरकार की तरफ से कि अब इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में तो नहीं चलेगी। आपको अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट के जाना। कार्रवाई संदेश हो सकता है, लेकिन पेपर लीक और इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद भी तो क्या प्रशासन यहाँ की हुआ तभी तो कार्रवाई हो रही है। यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ये पूरी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस भी सिस्टम के थ्रू ये हम संचालित कर रहे थे, तो सिस्टम में बहुत बड़ा, इसको हम मान सकते हैं कि लूप है। ये नहीं होना चाहिए था और उसी लिए ये कार्रवाई हो रही है। आप देखिए, एनएसए जैसी आप धारा इसमें लगाई जा रही है जिन लोगों ने ये कराया, तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है। खुद योगी आदित्यनाथ जी इस पूरे मामले को खुद वो कंट्रोल कर रहे हैं।